हाय गाइस, आपका स्वागत है मेरे वांगशु इन रश्मिश एक वन शॉट एफएफ शेयर कर रही हूँ। गुड स्माइल बैड स्माइल। यहाँ से स्टार्ट होता है। एक 15 साल का बेटा अपनी माँ को कह रहा था कि मैं हंसने के लिए पैदा हुआ हूँ माँ, मैं रोना नहीं चाहता। मैं किसी के घर में जाके क्यों रोऊं, क्या ये मेरा काम है? उसकी माँ उसे थप्पड़ मारती है। मैडम यूँ बोलती है हमारा यही काम है, क्योंकि हम इसी घर में पैदा हुए हैं और यही एक सच्चाई है कि किसी के कोई मर जाता है तो हमें वहाँ जाके रोना पड़ता है। और हमारा प्यारा विंग बोलता है नहीं, मैं ये काम बिल्कुल नहीं करूँगा। और उसकी माँ बोलती है तुम्हें करना पड़ेगा, तुम्हारा भाई जैनचर अभी बहुत छोटा, उसे कुछ भी नहीं आता, वो सिर्फ 5 साल का है और तुम 15 साल के हो, और तुम्हारे पापा की मौत हो गई है पिछले साल, तुम्हें पता है ना, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। और वो बोलता है, और उसकी माँ उसको लेके जाती, बोलती तुम्हें रोने की ज़रूरत नहीं, तुम्हें सिर्फ देखने की ज़रूरत है। और यहाँ से हमें दिखाया जाता है कि विंग की स्माइल इतनी प्यारी होती है कि ऐसा लगता है जैसे कि उसे इस घर में नहीं पैदा होना चाहिए, गरीब घर में, उसे कोई दूसरी बड़े महलों में पैदा होना चाहिए। अब यहाँ से दिखाया जाता है बिल्कुल सेम हमारे विभूजान के जैसा ही एक लड़का रहता है, एक बड़े से क्या बोलते हैं बिजनेसमैन का बेटा, लेकिन चाह के भी वो उस बिजनेसमैन का बेटा हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसकी माँ जो होती है मैडम लैंड, वो एक ब्रोथर की होती हैं। वो ब्रोथर में ही काम करती, क्योंकि उनका घर काफ़ी गरीब था और मास्टर लैंड ने उनसे शादी की थी। किसी एक नशे की वजह से उनके साथ वन नाइट स्टैंड हो गया था और वो प्रेग्नेंट हो गई थी, और उन्हें वो ब्रोथर से लेके आए थे अपने घर में, और वो उसके साथ इंटीमेट हो जाते हैं। जब उनकी वाइफ 1 साल प्रेग्नेंट रहती हैं और वो अपनी माँ के घर में थी, और जब उन्हें 1 साल का बेटा हो जाता है, हमारा जेबूजुन इस दुनिया में आता है उनकी पहली वाइफ से, तो जो उनको जब पता चलता है तो वो घर में आके बहुत लड़ती है और बहुत मारती है अपने पति को। तुमने हमारे घर की इज्जत मट्टी में मिला दी, तुम एक बिजनेसमैन और एक ब्रोथर की औरत को घर में लाके उसके साथ इंटीमेट हुए, तो उसे छोड़ देना चाहिए था, लेकिन तुमने उसे अपने घर में ही रखा। क्यों? बोलता है क्यों, मुझे उस बच्चे से प्यार था, इस औरत से नहीं। मैं इस औरत से नफ़रत करता हूँ, लेकिन मेरा अंश उसमें है, इसलिए। तो बोलता है इस बात की क्या गारंटी? बोलता मैं जब उसके साथ इंटीमेट हुआ था उसी दिन से आज तक वो मेरे पास ही है, मैंने उसे कभी भेजा ही नहीं, नहीं कभी उसे कहीं जाने दिया। तो क्या तुम दोबारा उसे छुए? बोलता नहीं, मैंने दोबारा उसे फिर कभी हाथ नहीं लगाया, मैंने सोचा था शायद ऐसा कुछ होगा नहीं, और ये झूठ बोले। लेकिन मुझे 24 घंटे 3 महीने अपने सामने रखने के बाद में मुझे पता चला कि वो मेरा ही बेबी है, और मैंने टेस्ट भी करवाया, मुझे पता चल गया कि ये मेरा बेबी है। तो उसकी वाइफ उसे झापड़ मारती है, बोलती है अब तुमने क्या सोचा है? बोलता है मैं इस औरत को इस बच्चे होने के बाद में छोड़ दो, अपने बच्चे को रख के इस औरत को वापस ब्रोथर में जाने के लिए कह दूंगा, और इसे मैं 3 लाख रुपए दे दूंगा जिससे ये अपना बच्चा दे सके। तो बोलती है 3 लाख रुपए आप देंगे मुझे? बोलता हाँ मैं दे दूंगा। तो बोलती ठीक है, और वो 3 लाख रुपए लेके अब दिखाया जाता है कि हमारा जो लैंजन होता है इस दुनिया में आ गया होता है। जब जेबूजुन 2 साल चल रहे होते हैं, जब हमारे लैंजन की इस दुनिया में एंट्री हो जाती है, वो आ जाता है, और एक साल 1 महीने के बाद में उसकी माँ उसे छोड़ देती है और चली जाती है, क्योंकि बच्चे को दूध की ज़रूरत होती, नहीं तो वो मर जाएगा। अब यहाँ ना चाहते हुए भी मास्टर लैंजन को अपना बेटा घोषित करना पड़ता है सबके सामने। लेकिन दुनिया को तो वो बता देते कि ये उनका बेटा है, लेकिन कोई भी जिम्मेदारी उन्हें नहीं देते, ना ही कोई काम देते, ना ही वो एक सर्वेंट रहता है, ना ही एक राजकुमार रहता है, ना ही उस क्लाइंट का हायर माना जाता है, ना ही उस बिजनेसमैन में उसकी हिसाब किताब होती है, ना ही उसे वो रेस्पेक्ट मिलती है। बस सिर्फ नाम लिख दिया जाता है कि ये इस घर की औलाद है, क्योंकि उसकी माँ ब्रोथर की होती है। ये बात भी वहाँ सबको पता चल जाता है। काम करने वाले जो हमारे घर के होते हैं उनका तो यही काम होता है कि वो इस घर की बातें दूसरे घर में पहुँचाए, और वहाँ से थोड़ी सी खीर लेके फिर दूसरे घर में जाए, और वहाँ से आलू की सब्जी लेके तीसरे घर में जाए, क्योंकि काम करने वालों का यही होता है। उनके वजह से ही बड़े बड़े घरों के जो राज होते हैं वो बाहर चले जाते हैं। अब यहाँ से दिखाया जाता है कि जैसे हमारा लैंजन एक क्लब में जाके बहुत दारू पी रहा होता है और बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा होता है। अब यहाँ से दिखाया जाता है हमारा जो लैंजन होता है वो 20 साल का हो गया होता है, और हमारा जो विभूजान होता है वो 15 साल का रहता है। और यहाँ से हमारा फ्लैशबैक है ख़त्म हो चुका है। अब यहाँ पे रियलिटी बता रही हूँ। यहाँ से दिखाया जाता है जो हमारा लैंजन होता है वो बहुत पी रहा होता है, और पी के रोड में इधर से उधर हिल रहा था। ड्राइवर बोलता है सर आप बैठ जाए, वरना बॉस को पता चला तो हमें पनिश मिलेगी, हमारी नौकरी चल जाएगी। बोलता है हाँ, मेरी इतनी औकात भी है उस घर में जो मुझे वो लोग
तुम्हें पनिश देंगे मेरे लिए, मैं जीऊँ या मरूँ। तो बोलता है मैं जानता हूँ आपकी तकलीफ़ बहुत बड़ी है, अगर आप गरीब घर के भी बच्चे होते तो शायद आपके नसीब में खुशी होती। बोलता है नहीं, मेरी खुशियों की सबसे बड़ी जिम्मेदार मेरी माँ है, वो एक ब्रोथर वाली थी, इसलिए आज मेरी ये हालत है। अगर मेरी माँ कोई गरीब घर की भी होती तो शायद वो अपना लेते। इसमें सबसे बड़ी रुकावट जो है वो ये है कि मेरी माँ एक ब्रोथर थी, एक ब्रोथर से आई थी और वो अपने आप को सेल करती थी एवरी डे। इसके लिए वो लोग मुझे नहीं अपना रहे क्योंकि मेरे बाप ने गलती से उसके साथ वन नाइट स्टैंड कर लिया था। ये बात जब वो सुनता है ड्राइवर तो बोलता तुम शर्माओ मत, शर्म तो मुझे आनी चाहिए कि मैं इस दुनिया में आया ही क्यों। काश वो दिन कभी आता नहीं मेरी माँ की ज़िंदगी में, तो मैं आता नहीं। और बहुत पीता है और अपने सर को दीवार में मारता है और वो ड्राइवर की आंखों से आंसू जाता है कि इसमें इस बच्चे का क्या दोष है। जिसके नसीब में वो होता है उसे अच्छा करना चाहिए, जिम्मेदार लेनी चाहिए, लेकिन इसे हर वक्त जलील किया जाता है कि एक ब्रोथर वाली का बेटा है। ये वो मन में सोच रहा होता है और जैसे वो अपना सर मार के बेहोश हो जाता है तो फ़ौरन उसको उठा के हॉस्पिटल लेके जाता है और पट्टी करा के वापस उसके महल में ले जाके रख देता है। अब यहाँ से दिखाया जाता है विंग की माँ को पता चलता है कि क्या बोलते हैं, एक बड़े से बिजनेसमैन की डेथ हो चुकी है और इन्हें उनके रोने में जाना होगा और बहुत से काम है जो उनके घर में करना होगा। अगर वो वहाँ पे करेंगे तो उन्हें 5,000 रुपये मिलेंगे क्योंकि वो काफ़ी बड़े बिजनेसमैन हैं और 5,000 नहीं 50,000 में मिल सकते हैं अगर आपने बहुत अच्छे से काम किया और बहुत अच्छे से रोया तो। और यहाँ से विंग को लेके जाती है उसकी माँ और अपने 5 साल के बेटे जियान चैन को वहाँ रख देती है। अब बोलती है कि देखो वीक तुम अब 15 साल के हो और उनका एक बड़ा बेटा है, उनका नाम लैन जैन है और वो भी वहाँ पे रहेगा, उससे दूर रहना। अगर उसके तुम पास गए और उससे बात करने की कोशिश की तो याद रखना उसकी जो बदनसीबी है, बैड लग है, वो तुम्हें लग जाएगा, तुम्हारी ज़िंदगी शनि के जैसे बन जाएगी। तो बोलता है ठीक है माँ, बोलता है मेरी बात मानो बेटा, बोलती है। बोलता है ठीक है माँ, बोलती है मेरे को और ज़्यादा मत सताओ क्योंकि मुझे ब्लड कैंसर है और मैं कभी भी मर सकती हूँ। मैं चाहती जो काम मैं करती हूँ वो अपना लो, उसमें कोई बुराई नहीं है। ज़िंदगी में हंसी तो बहुत कम लोग हंसते हैं, रोने का नसीब तो सबको रहता है। यही अपनी तकदीर समझो और अपनी तकदीर से कॉम्प्रोमाइज़ कर लो। वो उसके मन में बोलता है नहीं माँ, मैं आपकी आज लाशवर बात मानूंगा, उसके बाद मैं कहीं दूर चला जाऊंगा। अब यहाँ से दिखाया जाता है कि ये लोग लैंजन के घर में आ गए होते हैं और उसके फादर की लाश सामने पड़ी होती है और बड़ा बेटा जो जेबूजुन होता है वो 21 ईयर्स का होता है और हमारा लैंजन जो होता है वो 20 ईयर्स का होता है। और जेबूजुन को इससे कोई मतलब नहीं रहता है, वो बहुत अच्छे और नेक दिल के होते हैं और वो बोलते कि नहीं मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरा छोटा भाई ब्रोथर वाली का बेटा है, मैं वो सब नहीं मानता। अगर यही सच्चाई होती तो मेरे फादर उसे अपनाते क्यों और इस घर में क्यों रहते और बिज़नेस में उसका नाम क्यों रखते। आप लोगों को ये सब सोचने की ज़रूरत नहीं है। और वो उनका एक स्थान दिलाता और सबको बोलता है क्या आप लोग मानते हैं मैं जेबूजुन मास्टर लैंड का बड़ा बेटा हूँ और मेरी को इज़्ज़त है उनके बाद में और मैं उनके बाद हायर बनने के लायक हूँ। तो बोलते हैं हाँ हम 99% मानते। तो बोलता है ठीक है, आज और अभी इसी वक्त से मैं जेबूजुन मास्टर लैंड का बड़ा बेटा अपने छोटे भाई लैन जैन को हम दिल से अपनाता हूँ। और उसकी माँ आती है यहाँ पे, उसे एक झापड़ लगाती, क्या बकवास है। बोलता है बस माँ बस, आप 10 दिन जिएंगी, 15 दिन जिएंगी, 15 साल जिएंगी, उसके बाद आप मर जाएंगी फादर के जैसे। आप यहाँ पे मुझे लिख के दे दीजिए कि आप कभी मरेंगी नहीं, जब तक मैं जिंदा हूँ जब तक रहेंगी। तो उसकी माँ बोलती क्या तुम पागल हो क्या, मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, मेरी उम्र अभी 50 साल नहीं 55 ईयर्स है, तुम्हारे बाप की 65 थी, मैं वो मर गया तो मैं कैसे जिंदा रहूँगी। तो बोलता है ये एक सच्चाई है माँ, मौत किसी को भी आती है, आप भी मर जाएंगे, आप कल मर सकती है, 15 साल बाद मर सकती है, 30 साल बाद मर जाएंगी, लेकिन आप मर जाएगी। मुझे इस घर में रहना है, अपने भाई के साथ ही रहना होगा। अगर आप मर जाएंगी तो आप मेरे लिए किसे छोड़ के जाएंगी, कौन सी लड़की होगी जो यहाँ आएगी, वो भी आएगी और आपके जैसे कलश मचाएगी और मेरी ज़िंदगी नर्क बन जाएगी। मुझे हर पल हर रोज़ अपनी वाइफ से अपने बच्चों को ये कहना पड़ेगा कि ये मेरा भाई है और उन्हें समझाना पड़ेगा, लेकिन उनके दिमाग में तो वही कचड़ा होगा जो आपके दिमाग में। जैसे आप मानती है कि लैंजन की माँ ब्रूथर थी, माँ अगर औरत से ही बच्चों का हिसाब किताब होता तो माँ के बातचीत करने का और बाप के इंशन नाम का क्या मतलब है।
फादर को नाम देने की क्या ज़रूरत है फिर उस लैंजैन को कि ये उनका बेटा। निकाल दीजिए पूरे बोर्ड और निकाल दीजिए पूरे ऑफिस से उसका नाम, और पूरी दुनिया में चिल्ला चिल्ला के कह दीजिए कि लैंजैन आपके पति का बेटा नहीं है। ये आप बात कह दीजिए, मैं प्रॉमिस करता हूँ आप जैसा कहेंगे वैसे करूँगी। बहुत ही बकवास जो तुम्हारे फादर ने किया, जो तुम्हारे ग्रैंडफादर ने किया, वो मैं कैसे चेंज कर सकती हूँ। आप ये नहीं कर सकती माँ, ये नहीं करती, तो अपना मुंह बंद करके रखिए। और आज के बाद में वो बिल्कुल भी मत करना। औरत का काम घर का होता है, देखभाल, पति की देखभाल होती है, बच्ची की देखभाल होती है, वो कीजिए। और आज के बाद इंटरफेयर नहीं करेंगे। अगर आपने इंटरफेयर किया तो आपको अपनी कसम, अपने बेटे की कसम, आप मेरे बाबा के बाद में आप मेरी लाश देखेंगे। उसके बाद बोलती है ये तुम क्या कह रहे हो जेबूजून? तो बोलता हाँ यही सच्चाई है। तो बोलती ठीक है, मैं भी देखती हूँ तुम्हारा ये सच्चा वाला प्यार तुम्हारा भाई कितना अपनाता। बोलता देखते रहेगा बोलता है। और यहाँ से स्टार्ट होता है। वो लैंजन को सबके सामने बोलता है ये मेरा सगा भाई है, इसकी माँ कौन है मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मैं बस इतना जानता हूँ कि ये मेरा भाई है और मेरे फादर इसके भी फादर है, और ये मेरा भाई है, भले ये मेरा स्टेप भाई है, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये हम दोनों की माँ अलग हो सकती हैं लेकिन बाप एक ही है, इसलिए ये मेरा सगा भाई है, मुझे इनकी माँ से कोई मतलब नहीं है। ये बात बोलने के बाद में वो उसको ऑफिस ले जाता है, उसको वो सब रिस्पेक्ट देता है। और जब जो लोग उसके साथ इंसल्ट करते हैं उनके साथ वो डीलिंग कैंसिल कर देता है। बोलता है डील के लिए मैं अपना रिलेशनशिप ख़राब नहीं कर सकता हूँ। आप लोग आज हैं कल छोड़ देंगे, मेरा बिजनेस डाउन हो गया तो आप में से कोई एक भी नहीं आएगा मुझे अपनाने, लेकिन मेरा भाई लैंजैन आज मैं अगर उसको इज्जत दूंगा, अपने बराबर का मान सम्मान दूंगा, और वो जिससे प्यार करता उससे शादी कराऊंगा, तो वो सारी ज़िंदगी के आखिरी वक्त में भी मेरा साथ रहेगा। वो मेरे लिए मेरी वाइफ से भी ज़्यादा बढ़ के मेरे लिए करेगा, क्योंकि मुझे उस पर इतना यकीन है। क्योंकि हमारे फादर का जो ब्लड है वो सच्चाई में चलना सिखाता है, प्यार से जीतना सिखाता है, प्यार करना सिखाता है। मेरी माँ में इतनी नफ़रत कहाँ से आई ये मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे फादर के ब्लड ने मुझे यही सिखाया जो तुम्हारा है वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, जो तुम्हारे अपने नहीं हो हमेशा तुम्हें छोड़ के चले जाएंगे। अब यहाँ से दिखाया जाता है कि लैंजैन को भी उस घर का सदस्य मान लिया जाता है, और सब लोग डर गए होते हैं क्योंकि ये इंसान बहुत ज़िद्दी है उसके फादर जैसे। हमें मान लेना चाहिए, हमें करना क्या, हमें क्या मतलब है, उसका भाई है, उसका बाप था, उसकी माँ है, उसकी माँ पुत्र थे, हमें क्या मतलब है, हम उनके पर्सनल लाइफ में अपना बिजनेस क्यों ख़राब करें। अब इस बात को 5 साल ख़त्म हो चुके हैं। जेबूजून अब 31 ईयर्स के हो गए होते हैं, और हमारा जो लैंजन होता है वो 30 का होता है, हमारा जो वी वुजान होता है वो 25 साल का हो गया होता है। अब यहाँ से दिखाया जाता है एक फ्लैशबैक कि वी वुजान जब वहाँ पे जा रहा होता लैंजन के घर में रोने के लिए, तो वहाँ पे वो रोता नहीं है, बाजू में खड़ा ही रहता है। और वो हमारा जो लैंजन होता है उसकी आंखों में आंसू आ रहे होते हैं, और उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो रोए और क्या करे, क्योंकि उसके बाप ने कभी उसे अपनाया नहीं, उसके भाई ने उसने अपनाया। वो हंसे आ रहे तो वो हंस भी रहा था और रो भी रहा था, तो पूरे लोग कह रहे थे शायद ये पागल हो गया है इसके बाप के मरने के गम में और इसके भाई के अपनाने के गम में। तो सब बोलते हैं हाँ यही हो सकता है। तो जेबूजून बोलते हैं लैंजन तुम्हारी तबीयत अच्छी नहीं, तुम जाओ। जैसे वो गिरने वाला होता है, बाजू में खड़ा हुआ हमारा वीवुजान भाग के आके उसे पकड़ लेता है, और वो बोलता है हाँ मेरे भाई को लेके जाके ज़रा उसके बेड में तुम उसे लेटा दो ना, इतना आप कर सकते हैं क्या? बोलता है हाँ मेरा नाम वीवुजान है, आप मुझे विंग बुलाइए। तो बोलता है ठीक है विंग, ले जाओ और मेरे भाई को ज़रा बजा दो। मेरे यहाँ से सीधा जाके लास्ट में जाना, मेरे भाई का रूम है उसमें उसका बहुत बड़ा पोस्टर है, तुम्हें देख के पहचान लोगे। बोलता है इसका नाम लैंजैन है। बोलता है ओके भैया, बोलता है तो बोलता है। और वो चला जाता है लैंजैन को लेके। लैंजैन को जैसे वो बेड में लेटा रहा होता है तो लैंजैन गिरते गिरते हमारे विंग को भी लेके गिर पड़ता है और उसे हक कर लेता है, और उसकी फीलिंग बहुत अजीब सी हो जाती है। और बोलता है कि आप क्या कर रहे हैं, मैं आपको यहाँ छोड़ने के लिए आया था। और वहाँ से छोड़ के जब जाता होता तो लैंजैन उसे गले लगा लेता है और बोलता है प्लीज़ मत जाओ, मैं आज बहुत खुश हूँ कि तुम मेरे लिए बहुत लकी है, तुम्हारे आने से ये लोग ने मुझे अपना भी लिया और सब कुछ कर लिया, मुझे अपना नाम भी दे दिया। तो मुझे समझ में मैं रो या हंसी। तो बोलता है आपको जो अच्छा लगता है वो करो। तो बोलता है तुम मेरे साथ रो और हंसो। क्या हंसोगे? ये लो ये 50,000 रुपये, आज रात पूरा मेरे साथ रो हंसो। मैं हंसना भी चाहता हूँ और रोना भी चाहता हूँ। तो ठीक है बोलता है, और वो हंसता रोता दोनों ओर से 50,000 मिल जाते हैं, और वो 50,000 वो घर लेके जाता है। और वो जाने से पहले हमारा लैंजर बोलता है क्या मैं एक चीज़ कर सकता हूँ? बोलता है क्या? और उसके लिप्स में पैशनेटली किस कर देता है और बोलता है कि मैं अपने लाइफ में तुम्हें चाहता हूँ हमेशा के लिए।
वो बोलता है क्या बकवास है, तुम्हें पता है मैं कौन से घर से हूँ, मैं एक गरीब घर से, और उस घर में रोने का रिवाज है, मैं उस घर में हर एक के लाश के पास जाके रोता। बोलता है नहीं, जब मेरी ज़िंदगी बदल सकती है तो तुम्हारी ज़िंदगी भी बदल सकती है। और ये बात उसको बोल के अपने गले से चैन निकाल के उसके गले में डाल देता है। बोलता है कि तुम मेरे फियांसे हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं गे हूँ, मुझे लड़कियों में नहीं लड़कों में इंटरेस्ट हो, और तुम्हें देखते ही मेरा दिल धड़का, इसलिए मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अब यहाँ से दिखाया जाए तो अपने हाथ की अंगूठी भी निकाल के उसे पहनाता है। बोलता है चाहे कुछ भी हो जाए तुम मेरे हो। बोलता है, वो बोलता है क्या, बोलता है हाँ। अब वो पैसे लेके उसे लेके चला जाता है, और जब वो जाता है तो लैंजन बोलता है ये मेरा सेल है, ये आज से तुम्हारा हुआ, मैं अपने लिए दूसरा सेल ले लूँगा और तुम्हें कल मेरे पुराने नंबर में कॉल करूँगा, और तुम्हें सचमुच लगता है कि मैं तुम्हारे लिए सही हूँ तो मुझे कॉल ज़रूर करना कल शाम में। तो ठीक है बोलता है, और वो सब वो रख लेता है और वहाँ जाके खड़ा हो जाता है। जेबूजन बोलते क्या वी तुमने मेरे भाई को रूम में रख दिया। बोलता बोलता है। अजय वजन हूँ करता है। जब वो जा रहे होते तो देखते हैं लैंजन की चैन उसके गले में है और उसके हाथ में अंगूठी भी है। तो पहले सोचते हैं इसने चोरी किया होगा या नींद में शराब के नशे में चुरा लिया होगा। तो बोलते 1 मिनट इधर आओ बोलते हैं, और इधर आके कोने में लेके जाते हैं। चैन और अंगूठी तो मेरे भाई की है, क्योंकि हमारा ख़ानदानी है ये मेरे फादर ने उनकी मदर को दिया था, उनकी मदर ने उनके बेटे को। तो बताओ। तो बोलता है कि वो पूरी सच्चाई बोल देता है। तो वो एक स्माइल करते हैं। ठीक है बोलता है, मेरे भाई ने जैसा कहा वैसे ही कहा, मेरे भाई को मैं सपोर्ट करूँगा, क्योंकि आज ही मैंने सबके सामने उसे अपनाया है। अब यहाँ से दिखाया जाता है विंग घर में जाता है और उसकी माँ को बोलता है माँ अब मैं यहाँ पे नहीं रहूँगा, ये बात बोलता है। तो उसकी माँ उसे थप्पड़ मारती, तो बोलता है माँ बस बहुत हो गया, अब ये बंद कीजिए। और वो अपनी माँ को बोलता है हम यहाँ से दूर चलते। और वो 50,000 रुपये ले लेता है अपनी माँ को, अपने जैन चैन भाई को और अपनी मदर को। वहाँ की जो भी ज़मीन रहती है उसे बेच देता है। वो बेच के उसे 3 लाख रुपए आते हैं, और वो 50,000 लेके चाइना चला जाता है और वहाँ पे जाके एक छोटा सा घर खरीद लेता है। और वहाँ पे जाके एक क्या बोलते हैं, एक जगह में जाके गवर्नमेंट जो कॉलेज होता है वहाँ पे जाके अपना एडमिशन करवा लेता है और वहाँ पे पढ़ाई करना शुरू कर देता है। और बहुत पढ़ता है। बहुत पढ़ने के बाद में उसकी माँ आती है। उसकी माँ बोलती है बेटा मेरी तबीयत दिन पे दिन ख़राब हुई। तो विंग हॉस्पिटल लेके जाता है अपनी माँ को, और क्या बोलते हैं हॉस्पिटल लेके जाने के बाद में दिखाया जाता है कि वहाँ पे जो हमारा ये होता है हॉस्पिटल के डॉक्टर बोलते बोलते इनके पास समय ज़्यादा नहीं है, कभी भी मर सकते हैं। अब यहाँ से दिखाया जाता है कि हमारा जो लैंजन होता है वो विंग को ढूंढते हुए उसके गांव में आता है। तो सब लोग बताते नहीं, वो अपना सामान गिमान यहाँ की ज़मीन बेच के चाइना चला गया है। और वो उसने आप कोई लेटर दिया था आपके लिए। जब वो लेटर खोलता है तो बोलता है लैंजन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे मिलते ही मेरी ज़िंदगी बदल गई, लेकिन मुझे माफ़ कर दो, मैं अभी और रोती हुई ज़िंदगी बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए मैं चाइना जा रहा हूँ। वहाँ पे मैं जाते तुम चाहो तो मुझे ढूंढ सकते हो, क्योंकि मैं तुम्हें शायद गवर्नमेंट कॉलेज में मिल जाऊँ, क्योंकि मैं पढ़ना चाहता हूँ आगे, पढ़ के ये ज़िंदगी नर्क की ज़िंदगी छोड़ के एक अच्छी ज़िंदगी जीना चाहता हूँ। अभी वो लैंजन ने पढ़ लेता है और उसके भाई को बोलता है भाई हम यहाँ से चाइना शिफ्ट हो सकते हैं क्या। तो उसका भाई बोलता है हाँ क्यों नहीं। और उसकी माँ बोलती है अब हम तुम्हारी बात मान के यहाँ से जाएंगे क्या। बोलता है माँ प्लीज़, कैसे भी ज़िंदगी में आगे बढ़ना ही लिखा रहता है, हम कब तक इस घर में रहेंगे। और उस घर को नौकरों को बोलता है डेली से देखभाल करना, हम 3 महीने में एक बार अपनी फैमिली के साथ आएंगे। और पूरा सामान पैक ही कर लेते हैं और जेबुद्दीन लैंजन को गले लगाते बोलता है मैं भी सोच रहा था चाइना जाएंगे, क्योंकि हमारा बिजनेस वहाँ काफ़ी चल रहा है। और उसको लेके चले जाते हैं सब लोग। अब यहाँ से वो लोग अपने बड़े विला में शिफ्ट हो जाते हैं। हाँ, और दिखाया जाता है कि लैंजन एक दिन के बाद में विंग को ढूंढना शुरू कर देता है। तो जब वो जा रहा होता है जल्दी जल्दी, तो उसका भाई बोलते हैं लैंजन रुको, और वो उसको बोलते हैं ये लो तुम्हारा गला खाली है। और वो अपनी चैन निकाल के उसके गले में डाल देते। उसकी माँ को देख के बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी अंगूठी निकाल के लगा। उससे पता चलता है लैंजन के हाथ के अंगूठी और वो इनके जेबूजी उनकी अंगूठी जो थी सेम साइज़ की होती। तो उसे आ जाता है और वो खुश होता है। उसे बोलता है मुझे गर्व है कि मेरा भाई मुझे अपनाता है, क्या तुम सच में मुझसे प्यार करते हो। लैंजन बोलता है हाँ ब्रदर आई लव यू सो मच। तो बोलता है ये लो मेरी गाड़ी की चाबी आज से तुम्हारी है, और ये मेरा ATM कार्ड है और ये तुम्हारा है। बोलता है लेकिन। तो उसकी माँ बोलती है बस करो, इसे इतना प्यार करना ये इस लायक नहीं है। बोलता बस माँ, मैंने कहा था आपको हमारे बीच में नहीं आना। तो उसकी माँ चुप होके एक बड़ा सा गमला उठा के नीचे फेंक के तोड़ के और चली जाती है अपने रूम में। बोलती इसने कोई काला जादू कर दिया होगा तुझे। और यहाँ से दिखाया जाता है कि लैंजन एक गवर्नमेंट कॉलेज में पहुँचता है और वहाँ विंग को ढूंढता है, लेकिन उसे कहीं नहीं मिलता। ऐसे ही सारा दिन वो शाम तक ढूंढता है। लास्ट और फाइनल एक गवर्नमेंट
कॉलेज मिलता है उसमें, जहाँ से विंग एक ब्लैक पैंट और एक वाइट टी शर्ट में अपनी 4 बुक्स के साथ में और अपने एक लैंजन के दिए हुए सेल के साथ में नंबर को ढूंढ के कॉल करने की कोशिश कर रहा था। और यहाँ से दिखाया जाता है कि विंग सर नीचे करके जा रहा होता तो लैंजन उसका हाथ पकड़े खींच के उससे गले लगा लेता है पूरे कॉलेज के सामने। सब कॉलेज वाले देख रहे होते हैं और वो बोलता है कि कौन है आप? जब वो देखता है लैंजन, और उसके गले लग जाता है और लैंजन उसके माथे में किस करता है, वी तुम यहाँ आ गए, मुझसे मिल के भी नहीं आए, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। वी बोलता है मुझे माफ़ कर दो लैंजन, मैं वो ज़िंदगी जीना नहीं चाहता था। तो बोलता है तुम इतने डल क्यों? बोलते मेरी माँ की ज़िंदगी खतरे में है, डॉक्टर ने कहा वो ज़्यादा जिएंगी नहीं। और जैसे लैंजन को पता चलता है बोलता चलो मैं उनका ट्रीटमेंट करवाऊंगा, और वो कार में बैठ कर उसको लेके चला जाता है। और जैसे घर में जाता है देखता है जैन चैन जो होता है वो बहुत रो रहा होता है। हमारा विंग 25 साल का रहता है, हमारा वो 30 रहता है, जेवुन 31 ईयर्स के रहते हैं। और हमारा जो जियानचैन होता है वो 5 साल, तो अब वो 6 साल का रहता है। और उसको उठा लेता है हमारा विंग को, बोलता है क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? सॉरी गैस, मैं आपको बताना भूल गई, इसमें जियानचैन अब बड़ा हो गया है तो वो अब 15 साल का रहता है। अब यहाँ से दिखाया जाता है कि जियानचैन बोलता है ब्रदर ये सब क्या हो रहा है? तो बोलता है तुम बेफिक्र रहो, बोलते हैं। और उसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं, लेकिन डॉक्टर बोलते हैं हम सो सॉरी, शायद हम इन्हें बचा नहीं पाएंगे, बोलते हैं। और बहुत ट्राई करने के बाद में लास्ट में लैंजन की माँ मैडम यू मर जाती हैं और बोलती है अपना भाई का ख्याल रखना बेटा, बोलती है, और गलत काम कुछ मत करना, बोलती है, और जितना हो सके हंसना रोना मत मेरे जैसे, ये बोल के उनकी डेथ हो जाती है। उनके क्रेब के पास जाके विंग बहुत रो रहा था अपने छोटे भाई के साथ, और अपने छोटे भाई को भी एक अच्छे से कॉलेज में डाल देता है पढ़ने के लिए, और वो भी एक अच्छे से गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ता है। लैंजन बोलता है मैं तुम्हें प्राइवेट में पढ़ाऊंगा, बोलता है नहीं लैंजन हमें गवर्नमेंट में ही पढ़ लेने दो प्लीज़, बोलता है। तो ठीक है बोलता है। और इसी तरह यहाँ से उनकी दोस्ती चल रही होती है। अब एक दिन ऐसा आता है कि वीवूजान को क्या बोलते कोई ज़बरदस्ती रोने के लिए लेके जा रहा होता है, कि उन्हें पता चल जाता है कि वीवूजान एक रोने वाले घर से है तो उसे वहीं पे लेके जाना पड़ेगा। और वो बोलता है कि नहीं मैं बिल्कुल भी नहीं रोऊंगा, बोलता है। और वो क्या बोलता है नहीं, और उसको मारते हैं तो ठीक है बोलता है, उसके भाई को मार देंगे धमकी देते हैं, तो वो रोना शुरू कर देता है। और वो जब वो रोता है तो वहाँ पे लोग बहुत खुश हो जाते हैं कि इसके रोने का आवाज़ कितना अच्छा है, ये दिल से रो रहा है, देखो मेरे बेटे को स्वर्ग का नसीब होगा, बोलता है। अब यहाँ से दिखाया जाता है वो उसे 2 लाख रुपए देते हैं, बोलते हैं जाओ हमारे घर में जब भी कोई मरेगा तो तुम्हें आना पड़ेगा, बोलता है। और विंग कुछ नहीं बोलता है, वो पैसे लेके आके क्या उसके भाई के लिए बहुत सारे कपड़े उसके नाम पे 1 लाख रुपए बैंक में डाल देता है, उसके लिए शू, उसके लिए एक छोटी सी गाड़ी खरीद लेता है जिससे वो गाड़ी में जा सके कॉलेज, अच्छे अच्छे कपड़े खरीद लेता है उसके लिए। और डेली उसे 2000 रुपये खर्च देने के लिए बाजू में पैसे निकाल के उसको दे देता है। वो बोलता है थैंक यू ब्रदर, बोलता है वेलकम जियानचैन, तुम मेरे छोटे भाई हो, मेरी जिम्मेदारी है। अब यहाँ से दिखाया जाता है कि उसी घर का एक जो बेटा होता है हमारे विंग को एक बार रोड में जाते हुए देख लेता है। नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं क्या होता है। पसंद है तो लाइक कमेंट की। बाय बाय।